अस्सलाम वालेकुम। वादे के मुताबिक मैं आपके लिए Amazon ड्रॉप शिपिंग का कोर्स लेके आ गया हूँ। ये कोर्स 2026 का सबसे लेटेस्ट कोर्स होने वाला है ड्रॉप शिपिंग का, जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप Amazon ड्रॉप शिपिंग सिखाने वाला हूँ। अगर आपके माइंड के अंदर भी ये है कि क्या हम बगैर वेयर हाउस खरीदे, बगैर यूके यूएसए के अंदर वहाँ पे रेंट के ऊपर किसी वेयर हाउस को लिए अपना Amazon का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर हजारों या लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके हमें इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी, तो इस कोर्स को इस क्लास के अंदर आपकी बहुत ही सारे ये बेसिक क्वेश्चन जो है ये क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस क्लास के अंदर आपके सारे बेसिक जो कंसेप्ट होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे, ये सारा कुछ मैं आपको इस ही क्लास के अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो है आपके सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। ये हमारी क्लास नंबर 1 है। इसके आगे हमारी क्लासेस आएंगी जिसके अंदर मैं आपको बेसिक से लेकर प्रो बना दूंगा Amazon ड्रॉप शिपिंग के अंदर। मैं आपको अपना डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो जनाब, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि Amazon ड्रॉप शिपिंग है क्या, यानी कि व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग को करते कैसे हैं, ये चीज जो है ये बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। ये स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, आपने परेशान नहीं होना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग है क्या, खास तौर पे देखें, ये जो ड्रॉप शिपिंग होती है इसमें जो आपकी प्रोडक्ट होती है, कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल पी से मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जो है इसके अंदर आप प्रोडक्ट नहीं खरीदते, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदी, कोई आपने सामान नहीं खरीदा, कोई आपने इस सामान को अपने घर के अंदर स्टॉक करके नहीं रखा हुआ, आपने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, कोई आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई कुछ नहीं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, हमारे पास करता है ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स। अब ये जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है हमें जनाब। मार्केट जाकर वहां से हमें लेनी पड़ती है जनाब वाला प्रोडक्ट उठा के फिर हम अपने घर में लेके आते हैं। घर में लाने के बाद फिर हमारे पास कस्टमर आता है, फिर हम कस्टमर को वो चीज खुद से शिप करते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास अगर आ जाती है ड्रॉप शिपिंग में ऐसा कोई भी मामला नहीं आता, इसमें ये सारे मामला जो है ये डिफरेंट हो जाते हैं। ये ड्रॉप शिपिंग में जो है ये सारे मामला ये अलग हो जाते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आपने एक प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है, आपने एक प्रोडक्ट को निकालना होता है, फाइंड करनी होती है प्रोडक्ट। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने जनाबे वाला एक सप्लायर ढूंढना होता है उस प्रोडक्ट का, ठीक है, यानी कि एक आपने सप्लायर ढूंढा। सप्लायर के बाद फिर आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया Amazon के ऊपर। उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद फिर आपके पास कस्टमर आया, फिर आपने जो है आपके सप्लायर ने वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसने शिप कर दी। शिप करने के बाद जो है आपके पैसे तो आपने पहले उसके ले लिए और ये भी आपके सामने बनी आ गई, यानी कि हमने कुछ इंजन नहीं निकाला, कोई हमने अपने पास जो है प्रोडक्ट को स्टॉक नहीं किया, डायरेक्ट हमारे पास कस्टमर आया, हमने जो है हमारे सप्लायर को हमने कह दिया कि भाई ये हमारे पास ऑर्डर है, इसको खुद फुलफिलमेंट कर, यानी कि ये सारी जिम्मेदारी सप्लायर की है कि उसको खुद जो है जाके फुलफिलमेंट करेगा। मैं आपको रियल टाइम इसकी ना मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने थोड़ा समझना है कि अब यहाँ मैं आपको थोड़ा बता दूँ, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल रियल लाइफ की एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल जी एक मेरे पास ये एयरबड है, फॉर एग्जांपल ये वाले एयरबड है। अब इनकी प्राइस जो है जनाब वाला वहाँ पे मार्केट के अंदर जो हमारा सप्लायर है उसके पास इसकी प्राइस है जनाब वाला फॉर एग्जांपल $4, ठीक है, $4। अब उसने $4 की ये बेच रहा है, जबकि मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा जनाब वाला Amazon के ऊपर, Amazon पे जाके मैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूंगा जनाब वाला $10 के अंदर, यानी कि वहाँ पे 4 के यहाँ पे 10 की। अब मैंने क्या किया जनाब वाला, मैंने अपने लेके आया कस्टमर, ठीक है, कस्टमर आया, कस्टमर ने मुझे पे किया जनाब वाला $10। अब यहाँ पे कस्टमर ने मुझे $10 पे कर दिया ना, अब क्या होगा, वो मुझे एड्रेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सबमिट कर देगा। अब मैं उसका एड्रेस सब कुछ जो होगा वो मैं कर दूंगा सप्लायर को मैं क्या करूंगा, ये $4 दे दूंगा। मैं सप्लायर को कहूंगा यार ये $4 अपने ले, और ये जो तेरी है ना एयरबड, इसको इस बंदे के घर पहुंचा दे, ठीक है। अब ये सप्लायर क्या करेगा, इस ऑर्डर को फुलफिलमेंट करेगा, अपने जो कस्टमर है उसकी तरफ हमारा ऑर्डर चला जाएगा। अब जो है हमने यहाँ पे $10 की वो चीज बेच दी, जबकि वो चीज क्या है $4 की है, तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट हुआ $6 हमने कमा लिए। लेकिन ये $6 हमारे नहीं है मुकम्मल तौर पे, यहाँ पे और भी काफी चीजें होती हैं जैसे कि रिटर्न पॉलिसी, वो सारा कुछ मैं आपको आगे चल के वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करता हूँ।
अब हमारे इस बिजनेस के अंदर मेन हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 रोल है, सिर्फ 3 चीजें अगर मैं समझ आ गई मैं बता दूं, ठीक है। सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट ले लेनी है, कोई भी प्रोडक्ट है जो कि विनिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं हो जो भी चले ही ना, फिर हमारे कस्टमर और नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले प्रोडक्ट हमने ले ली, प्रोडक्ट ये तो एक अलग बात है, सॉरी इसको आप हटा दें भी। अब फॉर एग्जांपल आप है सेलर, ओके। मेन बंदे, पहले बंदे आप हैं, दूसरे बंदे हैं आपका सप्लायर, ठीक है, जिसने ये प्रोडक्ट देनी है, और तीसरा बंदा है आपका कस्टमर। यानी कि ये 3 चीजें जो है ये इकोसिस्टम चलता है इन 3 बंदों के दरमियान, और यहाँ पे कोई नहीं चलता। अमेज़न ने आपको ये प्रोवाइड करके ये खाता जो ये सारा चल रहा है ना, ये सारा खाता अमेज़न के अंडर चल रहा है। ये जो चीजें आ रही है ना, सेलर आया है, सप्लायर आया है, कस्टमर आया है, ये जो है ये चल रहा है अमेज़न के खाते में। यानी कि काम आप कर रहे हो लेकिन वो अंडर किसके हो रहा है, अमेज़न के। अब यहाँ पे आप कहोगे यार अमेज़न क्या चीज है, वो क्या चीज है, अमेज़न क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप जाते हो किसी दुकान के अंदर, किसी बड़ी मार्केट के अंदर जाते हो, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा जनाब प्लाजा है, एक बड़ा प्लाजा है जनाब, ये बहुत बड़ा प्लाजा है। अब आपने देखा होगा प्लाजा के छोटी छोटी दुकानें होती है, छोटी छोटी शॉप्स होती है, बंदे ने अपनी अपनी जो है रेंट पे ना वहाँ पे शॉप्स ली होती है, ठीक है। अब वहाँ पे आपने भी ऐसा ही है, अमेज़न एक है डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म है, यानी कि ऑनलाइन है। यहाँ पे आप गए, एक बड़ा यानी कि ये होल सेंटर है, इस सेंटर पे जाके आपने कहा जी मुझे एक रेंट पे दुकान चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है ये दुकान ओपन कर लो, इसको सेल करो। अब वहाँ पे आपकी दुकान ओपन होगी, आपने उसका खास रेंट दिया, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, प्रो लेवल की चीजें वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब वहाँ पे आपने उसका रेंट दिया और अमेज़न ने आपको वहाँ पे दुकान दे दी। अब यहाँ पे आप कस्टमर लाओ, बेचो, सेल करो, वो आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और वो है अमेज़न के रूल्स। यानी कि अमेज़न के ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो कि आपका अगर फॉलो नहीं किए आपका अकाउंट सस्पेंड, डायरेक्ट सस्पेंड, कोई माफी नहीं, कोई कुछ नहीं, सस्पेंड हो जाएगा। उनको भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन होगा, क्या ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमें कोई काम नहीं करना, हम यहाँ पे विले हैं, हमने सोते रहना है, हमने कुछ नहीं करना? नो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होती है ना ड्रॉप शिपिंग के अंदर, वो आपकी जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले आपने एक प्रोडक्ट फाइंड करनी है, एक विनिंग प्रोडक्ट जो कि आपको पैसा दे, ठीक है। सबसे पहले एक प्रोडक्ट फाइंड की, विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च की आपने, फिर आपने अमेज़न के ऊपर जाके उस प्रोडक्ट को जनाबे वाला लिस्ट किया, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट होगी। उसके बाद आपने एक सप्लायर ढूंढा जिस प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा। फिर आपने क्या किया, उस जो है आपकी तरफ कस्टमर आया, उस कस्टमर को फिर वो चीज ये बंदे ने दे दी, आपने कहा ये इसको भेज दो, उसने भेज दी। उसके बाद जैसे ही वो प्रोडक्ट वहां पे चली गई, वो जो आपका कस्टमर है वो उसको रिसीव करेगा, रिसीव करके इसको चेक करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारी चीजें चेक करेगा कि इसने मुझे सही प्रोडक्ट दी है, कैसी नहीं दी। उसके बाद आपके ऊपर अमेज़न के रूल्स भी अप्लाई होते हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से रखने पड़ते हैं। अगर आपने कोई भी गलती कर दी, आपका अकाउंट सस्पेंड, आपका बिजनेस खत्म, आपका रोल खत्म, गया सब कुछ आपका, आपके अकाउंट में पैसे पड़े जो पड़ा, नथिंग, कुछ भी नहीं बचने वाला, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, जैसे ही सप्लायर ने जनाबे वाला कस्टमर को वो ऑर्डर दे दिया, कस्टमर के पास अभी रूल होते हैं, यानी कि उसके पास हथियार है, वो क्या कह सकता है जी मैंने रिटर्न करना है, वो रिटर्न का भी क्लेम कर सकता है, और वो कह सकता है मुझे रिफंड करो। अब जो हमने पैसे मैंने जो है पीछे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि हमने $6 बना लिए, अब $6 हमारे पास आ गए, लेकिन अगर हमारा वो ऑर्डर अच्छी तरह फुलफिलमेंट ना हुआ, उसको अच्छी तरह फुलफिल ना किया गया, तो ये हमारे $6 जा सकते हैं। क्योंकि अगर जो है हमारे कस्टमर ने कहा कि मुझे रिटर्न कर दो, मैंने ये नहीं लेना, तो कहाँ गया हमारे डॉलर, चले गए। उसके साथ ही हमारे पास एक चीज और अप्लाई होती है जो कि अमेज़न की फीस, ठीक है। यहाँ पर अमेज़न आपसे फीस चार्ज करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे रेंट चार्ज होता है ना, हुकूमत के टैक्स आपको देने पड़ते हैं ना, ये भी आपको देनी पड़ती है फीस, जो कि अमेज़न की तरफ से ऑफिशियली होती है। यहाँ पे आपको जो है, आप बिजनेस मॉडल आपका है, आप ऊपर बैठे हुए हो, लेकिन आपने इन सारी चीजों के ऊपर नजर रखनी है, आपने ये सारी चीज देखनी है कि यार मेरा सप्लायर क्या कर रहा है, मेरा कस्टमर क्या कर रहा है, उसको ऑर्डर पसंद आया है नहीं आया है, वो रिफंड तो नहीं कर रहा, क्लेम तो नहीं कर रहा कि मुझे वापस किया जाए। अगर आपके खुदा ना खास्ता आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल चल रहा है, ठीक है, आपके काफी ज्यादा आ गए जी रिफंड, रिटर्न आ गया, काफी सारे लोगों ने कहा जी रिटर्न करो, आपके फॉर्म के ऊपर आपने 20 ऑर्डर फुलफिलमेंट किए, आपके 15 जो है आपके रिटर्न आ गए,
तो अमेज़न यहाँ से क्या करेगा, आपके स्टोर को यहाँ से भी सस्पेंड कर देगा, कहेगा कि ये बंदा सही काम ही नहीं कर रहा, ये बंदा मेरी ऑडियंस को धकेल रहा है, ये उसके ऊपर सही वर्क नहीं कर रहा, इससे भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इसके साथ ही आपको आपका ये रोल मैं आपको यहाँ पे मुकम्मल एक शेप बना के देता हूँ, ठीक है। आपने साथ साथ नोट भी करते जाना, ठीक है। रेटिंग पे नहीं जाना, रेटिंग हो सकती है, मसला नहीं करना उसमें। अच्छा, सबसे पहले आपका क्या काम होता है, सबसे पहले आपने दोबारा से मैं आपको चीजें रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। छोड़ना नहीं है कि यार ये क्या बोलने लग गया, देखना है ध्यान से इस चीज को आपने देखना। हो गया जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना, सबसे पहले आपने एक विनिंग प्रोडक्ट ले ली, उसके बाद आपने उसको लिस्ट किया, लिस्ट होगी, लिस्ट के बाद आपने सप्लायर ढूंढा, सप्लायर आ गया, उसके बाद आपका कस्टमर आया, अपने कस्टमर को, उसके बाद कस्टमर आपका डायरेक्ट अगर आ भी गया है तब भी आपने उसकी सबसे पहले आपने उसकी प्राइसिंग, उसकी कैलकुलेशन, यानी कि कितना आपको पैसा दे रही है, कितना आपको उसमें फायदा है, कितना आपको नुकसान है, अमेज़न आपसे कितना चार्ज कर रहा है, ये सारी चीजें भी आपने वहां पे देखनी है। तब जाके आपको यहाँ पे $6 मिलेंगे, उस पर भी कटिंग होगी, कुल आ जाके आपके पास सीधे साधे लफ्जों में बात है $4 आएंगे या $3 आएंगे, और ये आपका कारोबार इस तरह अमेज़न चलाएगा। अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन होगा कि आपने कहा है जी प्रोडक्ट हमने ढूंढनी है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हमने प्रोडक्ट कोई भी उठा लेनी है, यानी कि हमने फॉर एग्जांपल अमेज़न पे देखी है कि ये वाली एयरबड्स तो बड़ी ट्रेंड के अंदर है, ये तो बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो हम इसको उठा लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं उठानी, आंखें बंद करके प्रोडक्ट उठाओगे तब भी सस्पेंड हो जाओगे, निकल जाओगे अमेज़न से। अब वो क्या चीज है, सबसे पहले तो आपने ये वेरीफाई करना है कि ये प्रोडक्ट जो है ये ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है, क्या ये ड्रॉप शिपर इसको यूज कर रहा है। सेकंड, क्या ये जो है प्रोडक्ट ये ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं है, अगर तो ये ब्रांड की है तब भी अमेज़न सस्पेंड कर देगा कि यार वो उनकी प्रोडक्ट है, तुम कैसे इसको चला रहे हो, तो भी आप गए। तीसरी चीज आपने ये फाइंड करनी है कि क्या ये प्रोडक्ट अमेज़न खुद तो सेल नहीं कर रहा, कि खुद तो अमेज़न इसको नहीं चला रहा। अगर इसको अमेज़न खुद चला रहा होगा फिर भी आपका सस्पेंड तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके सामने जब ऑर्डर ही नहीं आएंगे तो आप क्या करोगे, फिर भी आप फारिग। तो ये भी आपने ध्यान करना है इन चीजों का भी प्रोडक्ट ढूंढते वक्त, प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो जनाब यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें फिर से रिकॉल करवाता हूँ, ठीक है। हम नया पेज ओपन नहीं करते, हम पीछे पे चलते हैं। पिछले पेज में सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे रूल समझाए हैं अमेज़न के, फिर मैंने आपको यहाँ पे चीजें बताई हैं कि आपने प्रोडक्ट पे जाना है, आपने फिर सप्लायर को ढूंढना है, फिर आपने इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, फिर वहां से ऑर्डर आएगा और आपको पैसे मिलेंगे। फिर मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दी कि प्रोडक्ट वहां से मिली $4 की, आपने उसकी जनाब प्राइस लगाई $10, बंदे ने आपसे वो खरीद ली, फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना डॉलर का हो गया, $6 का आपको प्रॉफिट हो गया। $6 में से $1 आपको सीधा साधा, अगर आपने जो है बेसिक प्लान लिया हुआ तो वो अमेज़न ले गया, फिर यहाँ पे अमेज़न की फीस पड़ गई, कुल मिला के आपके हाथी आए जनाब $4 मिल गए आपको, और ये आ गया आपका प्रॉफिट। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। कभी समझ नहीं आई भाईजान डायरेक्ट कमेंट करो, पूछो जी इस चीज की समझ नहीं आई, डायरेक्ट मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मेरा नंबर लगा हुआ है वहां पे मैसेज करो, डायरेक्ट व्हाट्सएप करो, आपको वहां पे रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। बाकी अगली क्लास के अंदर मैं आपको अमेज़न के फुलफिलमेंट सिखाऊंगा कि उसके रूल क्या हैं, और नेक्स्ट क्लास हमारी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि जैसे जैसे हमारा कोर्स का लेवल बढ़ता जाएगा हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे।